ठीक है इम्तियाज़ साहब, ये जिस मुलाकात का डोनाल्ड ट्रंप जब इस्लामी मुख्तलिफ सरबराहान से मिल रहे होंगे, ममालिक के सरबराहान से, तो आपको लगता है कि कतर के बाद इस वक्त जितना एग्रेसिव मूड हमें दिखाई देता है बहुत सारी इस्लामी रियासतों का, इस्लामी ममालिक का, वो एग्रेसिव मूड जो है वो कहीं ना कहीं काम आएगा? ये लोग प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब रहेंगे ट्रंप के ऊपर और ट्रंप मजबूर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, चलें एटलीस्ट जंग बंदी के लिए सही, जिसको पहले जैसे अभी अली साहब भी तस्करा फरमाए थे, अमेरिका ने वीटो कर दिया था, क्या ये पॉसिबल होगा? और सर ये भी फरमाइएगा कि बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक जो हैं, जब उनकी जानिब से फ़लस्तीन के मानने की बात हुई थी तो एमनेस्टी ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि वो इसराइल को असले की सप्लाई भी रोकने की बात करें ये ममालिक। तो क्या आपको लगता है कि अवामी दबाव जो है उसका भी कुछ असर हो सकता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो इदारे हैं, दीगर जो इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम देखेंगे कि ट्रंप या नेतन्याहू मजबूर हो रहे होंगे कुछ बेहतर फैसला करने के लिए? देखिए आसमा, फलस्तीन को स्टेटस तो हासिल है यूएनओ के अंदर, अच्छा। लेकिन उसकी रुकनियत नहीं है। और अक़वाम मुत्तहिदा जो है ममालिक की रुकनियत का इदारा है, तंजीमों की रुकनियत नहीं है। इसराइल ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी जंग को हमास से नथी किया हुआ है, फलस्तीन से नथी नहीं किया। और यही वजह है कि उसकी गुफ्तगू का आगाज उस तरह नहीं हो रहा जैसे ईरान के मामले में, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब जंग हुई उसके मामले में, जब कतर का कोई एक सिलसिला आया, कतर के ऊपर अटेम्प्ट का सिलसिला आया, तो जिस तरह से पार्ट प्ले किया गया अमेरिका की जानिब से और दूसरी जानिब हमास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कभी कभी टीटीपी के हवाले से बात करते हैं कि टीटीपी के हवाले से बात सिर्फ ये होती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। इसी तरह हमास के साथ हो रहा है, हिजबुल्लाह के साथ भी इसी तरह हुआ था लबनान में, जिनके सरबराहान को ज़ाहिर शहीद कर दिया उनके भी, और हमास के सरबराह को भी शहीद कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ये नुक्ता भी इस्लामी ममालिक के ज़ेर बहस है कि आया हमास को तस्लीम करते हुए इस मामले को आगे बढ़ा जाए या फलस्तीन को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ा जाए। फलस्तीन को दुनिया तस्लीम करती है, हमास को तस्लीम नहीं करती। हमास को एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे पूरी दुनिया में पेश किया जाता है। और ये जो कैदियों का तबादले वाली बात होती है, मैं नहीं समझता कि 2 साल में कैदी वो रिलीज नहीं करा पाए। हम उस पे हमास को हीरो का रोल तो देते हैं कि जनाब देखो इतनी बड़ी ताकत भी कैदियों को रहा नहीं करवा पाई। तो आया वो कैदी मौजूद है तो कितनी तादाद में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या या इसराइल उन कैदियों की बुनियाद के ऊपर इस जंग को, इन हमलों को, इन जो एक कार्रवाई है, ऑपरेशन है, उसको कंटिन्यू रखना चाहता है? ये सारी बातें भी अपनी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि हमास भी कभी जंगबंदी को तैयार होती है, कभी कतर में बात करती है, लेकिन वो महमूद अब्बास को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जिनका दुनिया स्टेटस मानती है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की अगर इजलास चल रहा है तो उसमें महमूद अब्बास मौजूद है, महमूद अब्बास को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, महमूद अब्बास से बातचीत हो रही है, लेकिन हमास उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं। मैं समझता हूं कि अगर हमास महमूद अब्बास को तस्लीम करती या कर ले तो फिर महमूद अब्बास फलस्तीन के सरबराह के तौर पे, गाजा फलस्तीन का एक बड़ा शहर है और बहुत इस तरह से इंपॉर्टेंट शहर है कि वहां पर जो पोर्ट है वो पोर्ट वो करता है। और तेल की सप्लाई का जो हम अगर नहर सुइस के और जो गुजरगाह है वो है, इस वजह से है। और मैं समझता हूँ इसराइल हमास को जिंदा इसलिए रखे हुए, हमास के हवाले से गुफ्तगू इसलिए करता है ताकि उसके ऑपरेशन को जवाब मिल सके।